नमस्कार मित्रों, सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में आपका स्वागत है। आइए हम लोग डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे थे तो उसी में आगे क्वेश्चन करते हैं और हम लोग अंश पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उसी के ये क्वेश्चन हैं। और यदि आपको दायां बायां में प्रॉब्लम होती है तो आप इसके पहले के वीडियो जरूर देख लें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब 135 अंश अपने दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है और अंत में उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर एवं किस दिशा में है। तो हमने आपको बताया था कि जब चलने की बात किया जाए तो आप एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए। आपको मालूम है कि नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। अब हम लोग को चलना किधर है तो पूर्व की ओर। कितना चलना है? 5 किलोमीटर। तो देखिए हम लोग पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गए। अब यहां आप देखिए उसने बोला है दाएं मुड़ना। क्या बोला है? दायां मुड़ना। तो दाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में। अब ध्यान से देखिए, हम लोग दाएं मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे। यदि आप ऐसे आते तो आप 90 डिग्री टर्न होते, लेकिन यहाँ 135 की बात किया गया, यानी 90 + 45 यानी 45 डिग्री और टर्न होंगे। तो इसका मतलब आप इधर आएंगे। तो जब आप इधर आएंगे तो यही ये आपका 135 अंश बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आगे बोला गया है कि 5√2 किलोमीटर। कितना चलता है? तो 5√2 किलोमीटर। ये आपका जो इधर आया हुआ व्यक्ति है उसकी जो दूरी है वो आपकी 5√2 किलोमीटर है। अब ध्यान से समझिएगा, आगे बोला गया है और अंत में उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यदि वह यहाँ मुड़ेगा उत्तर की ओर तो बताइए नॉर्थ में ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जब नॉर्थ में ऊपर जाएगा कितना गया भैया? तो 2 किलोमीटर। अब यही आपसे पूछा गया है कि किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, वो आपको यही बताना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका 5 किलोमीटर और ये आपका 5√2। तो याद करिए, यदि आपको याद हो तो ये A तो ये A√2। तो देखिए यही A√2 ये हो गया 5√2 और ये A आपका ये हो गया, तो ये A हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये दूरी जो टोटल होगी कितना होगी? तो वो आपका 5 होगी, क्योंकि देखिए जब ये 5 होगा, ये 5 होगा, तभी ये आपका 5√2 बनेगा, तभी ये आपका 5√2 बनेगा। तो फिर इसको 5 बनना पड़ेगा। अब देखिए यहां तक की दूरी इसकी 2 किलोमीटर है, तो बताइए ये कितना बचा हुआ है? तो ये आपका 3 किलोमीटर बचा है कि नहीं बचा? अब इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था भैया, ध्यान से देखिए, यहाँ आप खड़े हैं तो यहाँ से आप किधर गए हैं? तो उत्तर की ओर गए हैं। अब देखिए बोला क्या गया था कि प्रारंभिक बिंदु से। तो यदि आपकी यहाँ से बात किया जाए कि यहाँ आप कहाँ हो, तो यहाँ से आप देखेंगे तो किस दिशा में दिखाई देंगे? तो आप कहाँ दिखाई देंगे भैया? तो आप दक्षिण में दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे? तो दक्षिण में। फिर से देख लीजिए, यहाँ से आप जब इधर की ओर देखेंगे तो आप दक्षिण में दिखाई देंगे। अगर ये पूछा जाता कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तब आप यहां से देखते, तब आपका उत्तर होता। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा और इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करने का प्रयास करिए, आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे, अन्यथा समय लगा देंगे आप। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, इसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है और अंत में उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर एवं किस दिशा में है। क्वेश्चन आप लोग लगाइए, इसको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास करिए। देखिए आंसर आपका मैच करता है कि नहीं, सब लोग लगाइएगा, किसी का भी मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अंश पर ही आधारित है, उसमें दिया नहीं है। ध्यान से देखिए उसमें क्या बोला गया। तो बोला गया कोई व्यक्ति है और वो पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। तो ये देखिए जब इधर गया तो 12 किलोमीटर गया। अब इसके बाद देखिए
वो दक्षिण पश्चिम, तो जरा ऐसे आप यदि डायरेक्शन बनाते हो तो दक्षिण पश्चिम आपका ये होगा कि नहीं होगा। जब दक्षिण पश्चिम में आया तो कितना आया, तो वो 12 किलोमीटर आया। कितना आया, 12 किलोमीटर। अब देखिए यहां से वो उत्तर दिशा में जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ उप दिशा में आया है तो 45 डिग्री बनेगा आपका। अब जब यहां से वो उत्तर दिशा में जाएगा, देखिए ये, तो ये भी आपका 45 डिग्री बनेगा। यानी एक त्रिभुज के बनने में 180 अंश का योगदान होना चाहिए। 45 ये 45 ये, तो यहाँ आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपका ये 12 किलोमीटर है और ये भी 12 जाना है, तो ये 12 तो यहाँ खत्म नहीं होगा, क्योंकि यदि यहाँ खत्म हो गया तो बताइए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और ये आधार या लंब जो भी हो, दोनों 12 हो नहीं सकते। कर्ण को हर हाल में ज्यादा होना पड़ेगा, तो इसलिए ये रेखा यहाँ नहीं, ये ऐसे क्रॉस कर देगी। क्या कर देगी, क्रॉस। अब देखिए ये पूरा का पूरा ये आपका 12 किलोमीटर था और ये भी आपका पूरा का पूरा 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों जब समान रेखाएं हैं तो एक समांतर दूरी पर काटेंगे, तो इसका मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा यहां से आपकी यहां तक और यहां से आपकी यहां तक दोनों आपस में बराबर होंगी। अब देखिए अब जब ये दोनों आपस में बराबर होंगी तो बताइए इसके सामने ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो व्यक्ति यहां पहुंच चुका है तो हमें ये दूरी निकालनी है, हमें ये वाली दूरी निकालनी है, इसका मान निकालना है। और आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये भी आपका 100 कर्ण बनेगी। ये अगर 90 तो ये भी आपका कर्ण बनेगा और यही आपको बताना है। यदि सिर्फ डायरेक्शन पूछा होता इसमें तो आप तुरंत बता देते कि प्रारंभिक बिंदु से वो नॉर्थ और ईस्ट यानी उप दिशा में है, कहाँ है, तो उत्तर और पश्चिम। लेकिन क्वेश्चन में दूरी भी पूछ लिया है। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, दूरी। तो ध्यान से देखिए, हम इस बिंदु से इस बिंदु तक यदि k दूरी मानते हैं तो ध्यान से देखिए इस बिंदु से इस बिंदु की भी दूरी k होगी कि नहीं होगी। जब दोनों की समान दूरी हो गई तो इन k के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं k√2। हम इस कर्ण को क्या लिख सकते हैं, k√2, जो कि कर्ण तो हमारा पहले से दिया है, हम इसको लिख सकते हैं 12। क्या लिख सकते हैं, 12। अब देखिए k√2 बराबर 12, तो आप लिख सकते हैं k बराबर 12/√2। आप क्या लिख सकते हैं, k बराबर 12/√2। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जब √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आपका 2 बनेगा और 2 छंग 12, तो आपके पास मान आ गया 6√2। यानी k का मान 6√2 आया। इसमें अगर 1.4 आप मान रख दें √2 का तो आपके पास आएगा 6 चौको 24, 6 कम 6 2 8। यानी कहने का मतलब k बराबर आपके पास आ गया 8.4। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरी दूरी आपकी 12 थी जिसमें इतनी दूरी आपकी 8.4 आ गया। अब बताइए ये कितना बचा, तो 12 में से इसको हम माइनस कर दे तो ये दूरी हमें मिल जाएगी कि नहीं। तो 12 में से जब इसको हम माइनस करेंगे तो बताइए हमारे पास कितना आएगा। तो देखिए 8 4 12 होता है लेकिन कुछ कम है क्योंकि ये 0.4 ज्यादा, तो इसका मान कितना आएगा, तो जब 12 में से आप घटाएंगे इसको तो ये आपका 3.6 आएगा। 12 में से इसको माइनस करेंगे 3.6 आएगा, तो उतना ये भी k था तो इसका भी मान यहां से यहां तक कितना आएगा, 3.6 आएगा। जब ये 3.6 ये 3.6 ये, तो बताइए यहाँ कर्ण आपका क्या बन जाएगा, तो कर्ण आपका बन जाएगा 3.6√2। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसकी दूरी कितना होगी भैया, तो इसकी दूरी आपका यही सॉल्व हो गया 3.6√2 किलोमीटर। अब इसमें आप चाहें तो √2 का मान रख सकते हैं। अगर आपको समस्या है कि क्वेश्चन में √2 नहीं आया है आपका प्रश्न में या उत्तर में, तो आप √2 का मान रखेंगे तो आंसर में आपका 3.6 × 1.4 ये बनेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 छंग 84, 84 का आपका 4 और 14 तियां 42, 42 में आप 8 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 50 और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो आपके पास कितना आया, तो 5.04 किलोमीटर। ये आपका आंसर हुआ। इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। ओके, हाँ तो मित्रों देखिए हमारा अंश पर आधारित क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए।
दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। देखना चाहते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोनों क्वेश्चन का आंसर भेजिएगा। ओके, थैंक यू।